तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी किसने जीती है? तो ये ट्रॉफ़ी जो है पंजाब ने जीती है। अगर हमारा क्वेश्चन पूछ देता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी का उप विजेता कौन है, तो इसका उप विजेता हो जाता है बड़ौदा। तो अन्य कुछ ट्रॉफ़ियाँ हैं क्रिकेट की, उसको हम देखते हैं। रणजी ट्रॉफ़ी हाल ही में किसने जीती? तो ये जो है सौराष्ट्र ने जीता है। कौन जीता है? सौराष्ट्र। दिलीप ट्रॉफ़ी हाल ही में किसने जीती है? तो ये दक्षिण ने जीता है। हाल ही में हमारा संतोष ट्रॉफ़ी जो है, हाल ही में इसे किसने जीता है? संतोष ट्रॉफ़ी जो है कर्नाटक ने जीता है। तो अगला क्वेश्चन इसी में है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में हाल ही में किसने दोहरा शतक लगाया है? तो अगर हमारा दोहरा शतक जो पूछता है तो ये अभी हाल ही में मैक्सवेल ने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने लगाया। अगर हमारा एक क्वेश्चन और पूछता है कि 2023 वर्ल्ड कप में सबसे तेज़ शतक लगाने वाला खिलाड़ी, तो भी मैक्सवेल ही हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पीएम एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से इस्तीफा दिया है? तो ये किस देश के जो है प्रधानमंत्री हैं? ये तो जो हैं पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पीएम हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के। पुर्तगाल और स्पेन किस प्रायद्वीप पर स्थित हैं? तो ये जो है आइवेरियन प्रायद्वीप पर स्थित हैं। कौन से? आइवेरियन। क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड की हैं। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की है? जॉर्जिया मेलोनी को जो है आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मंत्रिपरिषद का आकार किस संविधान संशोधन द्वारा तय किया गया है? मंत्रिपरिषद का जो आकार है ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है तय किया गया है। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में केंद्र सरकार किसके साथ पहला लिंक रेल कोकराझार गेलफू प्रारंभ करेगा? हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगा? तो ये जो है भूटान के साथ जो है भारत प्रारंभ करेगा। मैत्री पाइपलाइन किससे संबंधित है? मैत्री पाइपलाइन जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य है। नमो भारत ट्रेन ये जो दिल्ली से गाज़ियाबाद और मेरठ होकर जाएगी, और गाज़ियाबाद से जो है ये हमारी स्टार्ट हुई है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये जो है केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है केरल से संबंधित है। वंदे भारत निर्माण कहाँ पे हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है। तो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, हाल ही में किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है? तो ये जो है केरल राज्य को मिला है। यहाँ के जो है एस्वाटिनी देश के जो, मतलब ये कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो हमारा इसी में आता है और कुछ हम देखते हैं, हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है रवि कन्नर को। एशिया का नोबेल इसको हम बोलते हैं, एशिया का नोबेल जो है मैग्सेसे पुरस्कार को हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। साहित्य का नोबेल किसे मिला है? साहित्य का नोबेल जो है जॉन फोसे को मिला है। किसे मिला है? जॉन फोसे को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश, तो सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश जो है चीन हो जाता है। दूसरे नंबर पे यूएसए और थर्ड पे आता है जापान। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो चुरपी जीआई टैग कहाँ का है? तो ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का। वसोली पेंटिंग का जीआई टैग मिला अभी हाल में, कहाँ की है वसोली पेंटिंग? ये जम्मू कश्मीर की है। उस्तकला को जीआई टैग मिला, ये कहाँ का है? राजस्थान के बीकानेर। और अगला हमारा है इसी में, कम्बम अंगूर, इसे जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? तमिलनाडु का। सुंदर रजा आम, ये कहाँ का जीआई टैग? मध्य प्रदेश का। हाथरस की हींग, ये उत्तर प्रदेश की है, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। काजू जो है गोवा का, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां आता है, हाल ही में चर्चा में रहे मूवमेंट डू 23 मार्च विद्रोहियों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से, जिसे हम जायरे भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगर पूछ लेता है कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कर्क रेखा को जो है माही नदी जो है 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को कौन सी नदियाँ काटती हैं? भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी, कर्क रेखा को माही नदी और मकर रेखा को जो है ये हमारी लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है। तो हमारा इसी में आगे बढ़ते हैं हम। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, सुपीरियर झील। विश्व की सबसे मीठे पानी की 3 झीलें बताइए। अगर पूछता है तो 3 झीलें में पहला सुपीरियर, दूसरा मिशिगन, तीसरा जो है बैकाल झील। हमारा अगला क्वेश्चन इसी में, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका की जो है सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। विश्व में 2 सर्वाधिक जैव विविधता, अमेज़न और कांगो जो है। विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति जो है पिग्मी जनजाति जो है विश्व में सबसे छोटे कद की जनजाति होती है। वाइट नील और ब्लू नील ये जो है मिलती खार्तून है कहाँ? सूडान। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां आ जाता है। हाल ही में 1 माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाता है मुंद्रा बंदरगाह। कौन सा? मुंद्रा बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह किस देश में भारत ने बनाया? चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में बनाया है भारत ने। कहाँ पे बनाया है? ईरान में। दुक्कम बंदरगाह किस देश में है? दुक्कम बंदरगाह ओमान में है। कहाँ पे है? ओमान में। ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? ग्वादर बंदरगाह जो है कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो ये किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। हम्बनटोटा किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा जो है श्रीलंका में स्थित है। चीन को किराए पर दिया है। ये श्रीलंका में चीन को जो है किराए पर दिया है हम्बनटोटा बंदरगाह को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7वां। हाल ही में जनजाति कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? दिल्ली में। टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। और अगला हमारा है गुर्जर बकरवाल, ये जो है जम्मू कश्मीर में। और हमारा नेक्स्ट है सहरिया और कठोड़ी राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे? राजस्थान में। तो दोस्तों हमारा अगर इसी में पूछता है बुशमैन जनजाति जो है तो ये अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल में जो है पाई जाती है। भूटिया और लेप्चा कहाँ पे? सिक्किम में। बोडो जनजाति जो है असम में पाई जाती है। 9 हमारा है विश्व रेडियोग्राफी डे 2023 कब मनाया गया? तो ये 8 नवंबर को जो है मनाया गया है। थीम क्या है? रोगी सुरक्षा का जश्न। रोगी सुरक्षा का जश्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में, वर्ल्ड वेगन डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। वर्ल्ड लीगल सर्विस डे ये जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वां। तो हमारा 10वां क्वेश्चन आ जाता है कर्नाटक के 19वें कलाकार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है अपोलो नारिस डिसूजा को जो है सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे मिला है? ये जो है इंदौर को मिला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही करंट अफेयर्स डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।